अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज मिलकर इस्लामी ज्ञान की दुनिया में एक मजेदार सफर पर चलते हैं। ये अपने नॉलेज को परखने का एक शानदार मौका है, तो शुरू करें। इस क्विज में होंगे 5 सवाल और हाँ, हर सवाल के बाद हम सही जवाब के पीछे की कुछ दिलचस्प बातें भी जानेंगे। देखते हैं 5 में से कितने सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों यानी नबियों से जुड़ा हुआ है। सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। पवित्र कुरान में सबसे ज्यादा बार किस नबी यानी पैगंबर का जिक्र किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम या फिर डी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम। क्या लगता है? सोच लीजिए आराम से। और सही जवाब है सी मूसा अलैहिस्सलाम। पता है, कुरान में उनका नाम 130 से भी ज्यादा बार आया है। उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। और ये सवाल जुड़ा है इस्लाम के एक बहुत ही अहम स्तंभ, नमाज से। तो दूसरा सवाल है, इस्लाम में मुसलमानों के लिए नमाज का पहला किबला यानी पहली दिशा क्या थी? आपके विकल्प हैं ए काबा, बी मदीना, सी मस्जिद अक्सा या डी मीना। ध्यान से सोचिए इसका जवाब। और सही जवाब है सी मस्जिद अक्सा। जी हां, इस्लाम के शुरुआती दिनों में काबा को किबला बनाए जाने से पहले मुसलमान यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। चलिए, आधा सफर पूरा हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। यह सवाल कुरान की एक बहुत ही खास आयत के बारे में है। आपको बताना यह है कि आयत उल कुर्सी, जिसे सिंहासन आयत भी कहते हैं, वो कुरान की किस सूरा में मौजूद है? ऑप्शंस हैं ए सूरह यासीन, बी सूरह बकरा, सी सूरह रहमान या डी सूरह मुल्क। सोचिएगा, ये कुरान की सबसे शक्तिशाली आयतों में से एक मानी जाती है। और सही जवाब है बी सूरह बकरा। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे लंबी सूरा सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। माना जाता है कि इसे पढ़ने से अल्लाह की पनाह और हिफाजत नसीब होती है। ठीक है, चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक महान सहाबी को दिए गए एक टाइटल के बारे में है। सवाल सिंपल है, किस सहाबी को सैफुल्लाह के लक़ब यानी उपाधि से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, बी उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु या फिर डी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये उपाधि उनकी बहादुरी के लिए दी गई थी। और सही जवाब है सी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्हें उनकी बेमिसाल बहादुरी और जंग के मैदान में शानदार रणनीति के लिए ये लक़ब दिया गया था। और पता है सैफुल्लाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह की तलवार, जो उनकी ताकत और इस्लाम के लिए उनकी सेवाओं को दर्शाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। यह सवाल कुरान की बनावट के बारे में है। ध्यान से जवाब दीजिएगा। आपका 5वां और आखिरी सवाल है, पवित्र कुरान में कुल कितनी सूरें यानी अध्याय हैं? आपके विकल्प हैं ए 100, बी 110, सी 114 या फिर डी 120। ये आखिरी मौका है अपना स्कोर बढ़ाने का। और सही जवाब है सी 114। पवित्र कुरान में कुल 114 सूरे हैं। इसकी शुरुआत सूरे अल-फातिहा से होती है और ये सूरे अन्नास पर खत्म होता है। और हर सूरा इंसानियत के लिए एक खूबसूरत पैगाम है। तो इसी के साथ क्विज खत्म हुआ। अब ईमानदारी से बताइए, स्कोर कितना हुआ? 5 में से कितने जवाब सही थे? आपका जो भी स्कोर हो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमें ये जानकर खुशी होगी। और अगर आपको ये क्विज पसंद आया और आप ऐसे ही और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।